सिद्धसाहुरं नमो नमो सिद्धसाहुरं नमो नमो सिद्धसाहुरं चौवीसं तिथरे उसहाई वीर पश्चिमे बंदे सबे सगड़गड़ हरे सिद्धि से नमन सामी रणमिदुण वड्डमाणं परमपाणं दिनन्ति शोधेन वोच्छामिरयं सारं सायनयारधं मीनम्। अंतातीत सिद्ध परमेष्ठी भगवान वर्तमान शासनायक वर्धमान स्वामी की 1008 मुन्नायक भगवान श्री पद्म प्रभु स्वामी की परम पूजनीय आचार्य भगवान 108 श्री कुंद कुंद स्वामी की परम पूजनीय दीक्षा शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवान गुरु शेख स्वामी विशुद्ध सागर जी महाराज की सिद्धांत शास्त्र की श्री 108 आस्तिक महाराज की जय। बंधु हम सभी श्री पद्म प्रभु स्वामी के श्री चरणों में शिव श्री की प्राप्ति के लिए श्री जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। जीवन का कोई सार है तो वह रहनसार है। इसकी प्राप्ति जिसने की है, निर्वाण की प्राप्ति उसने की है। निर्वाण प्राप्ति का इच्छुक जीव अपने जीवन में मित्रों की खोज करता है। वास्तव में सच्चा मित्र वही है जो जीव की पापों से रक्षा कर ले। स्वयं जलेगा पर अपने मित्र को सच्चा मित्र जलने नहीं देता। सोचो तो, एक पात्र में दूध रखा हुआ है, पानी मिश्रित, अग्नि लगाई, ताप दिया, पर उसके बाद भी पानी ने दूध को जलने नहीं दिया। मित्रता ऐसी होती है। विचार तो करो, एक मित्र सुमित्र भी कहलाता है, एक मित्र कुमित्र भी कहलाता है। ऐसे मित्र कभी मत बनाना जो दुख में साथ छोड़ दे। आज लोगों ने मित्रों की परिभाषा क्या कर ली, चलो बैठ लिया, साथ में दो बातें कर ली, साथ में हंस लिया, कहीं बाहर भ्रमण कराए तो क्या कहने में आता है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। पता चला जिसे हम अपना सच्चा मित्र कहते थे, कुछ ही समय बाद उसी मित्र ने विश्वासघात कर दिया। विचार करो, आज देख रहे हैं ना, अपने पड़ोसी को भी प्रत्येक जीव को मित्र बनाना पड़ेगा। क्या मालूम कब क्या हो जाए। अभी देखो ना, कुछ दिन पहले ही अभी सिलेंडर फटा था, या सिलेंडर से थोड़ी सी आग निकली थी। पड़ोसी मित्र थे तो सहयोग कर दिया, बुझा दिया। और यदि पड़ोसी से साठगांठ करके नहीं रखते, मित्रता नहीं रखते, तो पूरा घर का घर जल जाता। कितने सारे दृष्टांत आज हमारे पास हैं। घर के लोगों ने पानी नहीं पिलाया, पर पड़ोसी मित्र ने अस्पताल तक अपनी गाड़ी में ले जाते देखे गए हैं।
आज देखते हैं कभी कुछ रोग हो जाए, धन की आवश्यकता हो, अपने लोगों ने ही, कहीं पैसों की बात आती है कि भाई आवश्यकता है, अपने लोग पैसे नहीं दे पाते और जो पराये होते हैं, जो मित्र बन जाते हैं, लाखों तक जान देने को तैयार है। ऐसे मित्र बनाओ। क्या भूल गए? पद्म पुराण में जो दृष्टांत आता है पवनजय का, पवनजय ने जब अंजना के बारे में सुना तो मन में भाव आया, जब पता पड़ा कि अंजना से शादी होने वाली है तो मन में भाव आ रहा था कि मैं उससे कब मिलूं। सच है, सच्चा मित्र वही है जो पल पल भाव रखे कि मुझे उससे मिलना है। सच्चा मित्र वही है जब वो ना मिले तो बेचैन हो जाए। आज विद्यालय में भी बालक बालिकाएं अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। कुछ स्वार्थ के मित्र होते हैं, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। मिलेंगे, एक मित्र कहेगा अरे यार मित्र तेरी गाड़ी दे देना, थोड़ा मुझे घूम के आना है, और पता चला गाड़ी लेके घूम के आ गए, उसके बाद कैसी मित्रता पता नहीं। या मित्र भूख लगी है, टिफिन देना जरा, थोड़ा सा मैं खा लेता हूं, उसके डब्बे से भोजन कर लिया, उसके बाद कौन सी मित्रता पता नहीं। तो जब पवनजय को पता पड़ा कि अंजना से शादी होने वाली है तो उनका मन में भाव आया कि मैं देखूं तो कौन है। उनका एक मंत्री था, मित्र था, प्रहसित नाम का एक मित्र था। उसने कहा आप चिंता नहीं करो, क्योंकि जब मित्र आकुल व्याकुल होता है और मुख से दो शब्द निकल जाएं, आप चिंता नहीं करो, सब अच्छा होगा, समझना उसने पानी से भी बड़ा दान दे दिया, जिसको बोलते प्राण दे दिए। उसने मैं आपको अंजना के पास ले जाऊंगा। बोला दिन में यदि जाते हैं तो कहीं ना कहीं अपवाद हो सकता है, रात्रि में मैं आपको अंजना के पास ले जाता हूं। प्रहसित पवनजय को वहां ले जाता है और पवनजय बाहर खड़े होकर एक वार्तालाप सुनते, सखियों के साथ बैठे थे। तो कुछ सखियां पर पुरुष की प्रशंसा कर रही थी। अंजना ने कुछ नहीं कहा, मौन थी। तो पवनजय को लगा कि इसका मेरे प्रति प्रेम नहीं है, उदास हो गए। सच है, प्रत्येक रोग का इलाज है, भ्रम रोग का कोई इलाज नहीं है। आज घर में भी किसी की एक बात सुनी और मन ही मन, मन ही मन, मन ही मन, इतने अंतरंग में चले गए, इतने अंतरंग में चले गए। पता चला बाहर दिख रहा है कितना अच्छा पिलर खड़ा है, कितना अच्छा पेंट है, पर अंदर ही अंदर पूरी दीमक लग चुकी है। इच्छा को कभी भी किसी प्रकार का कोई भी भ्रम हो, उसका तुरंत निवारण करना, इससे दो की रक्षा होगी, स्वयं की भी रक्षा होगी, पर पुरुष पर स्त्री, अपने रिश्तेदार, समाज, धर्म की भी रक्षा होगी। पर क्या करें, पवनजय विपरीत बुद्धि हो गई थी और विपरीत बुद्धि होने के कारण उन्होंने निर्णय कर लिया अब मुझे इससे शादी करना ही नहीं है। पर विपरीत काल में कोई साथ देता है, उसका नाम मित्र होता है। प्रहसित ने समझाया कि आप ऐसा ना करें, आपसे शादी होना निर्णय हुआ है, आप साथ दें। तो उसने निर्णय कर लिया ठीक है मैं शादी करूंगा, परंतु मैं इससे बदला लूंगा, उपेक्षा बुद्धि रखूंगा। विचार तो करो, एक जीव ने कुछ कहा भी नहीं, वो तो मौन थी। उसकी मौन स्वीकृति, अपना स्वयं का निर्णय ले लिया कि ऐसा मैं करूंगा और शादी कर ली।
शादी करने के बाद सोचो तो 22 वर्ष सच्चा मित्र यदि 22 सेकंड के लिए आंखों से दूर हो जाए तो मन कैसा हो जाता है। पूछो सुशील से, जब नई नई शादी हुई थी और कहीं 9 बजे दुकान जाने का समय आता था तो वियोग सहा नहीं जाता था। ऐसा लगता था कि अब कब दुकान बंद हो, कब मैं घर पहुंच जाऊं। रोटी नहीं दिखती थी, पहले ढूंढता था रोटी बनाने वाली कहां है। ये मित्रता कहलाती है। अब भाव नहीं आते क्योंकि मित्रता में कमी आ गई है। जब उन्होंने 22 साल बीत गए, पवन जय ने देखा, एक चकवा चक्री का वियोग देखा। बहुत एक्सपीरियंस है इनको नदी किनारे। चकवा चक्री का वियोग देखा तो बेचारा अपनी अंजना की याद आ गई। सच्चा मित्र वही होता है जब दूसरे किसी का दुख देखता है उसे अपने मित्र का दुख दृष्टिगोचर हो जाता है। फिर क्या था, विचार किया कि एक क्षण के लिए उसके वियोग में इतना दुख, और मैंने 22 वर्ष तक अपनी ही पत्नी को इतना दुख दिया। निर्णय किया मुझे मिलना है। फिर प्रहसित काम आया, मित्र ने साथ दिया। सोचो, आज एक मित्र यदि फोन करता है बात करने के लिए तो अपन इतने व्यस्त हो जाते हैं, तुरंत फोन काट देते, अरे अभी मुझे काम है, बाद में बात करता हूं। सोचो उसकी संवेदना का क्या होगा। उसने सोचा था कि मैं अपने मित्र को अपना गम बांट दूंगा, पर तू कैसे निकला। तूने चल मरहम तो लगाई नहीं, कम से कम मरहम ही लगा देता। एक छोटा सूत्र याद कर लो, यदि लगा सको तो लगाना मरहम, पर किसी को देना ना गम। अच्छे से बोलो, यदि लगा सको तो लगाना मरहम, पर किसी को देना ना गम। यदि कोई दुखी प्राणी दिख जाए, उसकी सेवा कर सको, उसका दुख दूर कर सको, मरहम लगा सको तो श्रेष्ठ होगा। यदि मरहम नहीं लगा सको तो आग में घी डालने का प्रयास नहीं करना। वो चाहता, वो मित्र तो नहीं मिलाता, पर उसने जाके अंजना से उसको मिलाया। मिलाने के बाद भी जब वो उससे मिला, पर क्या करें, जब तीव्र उदय रहता है तो जीवन में दुख ही दुख आ जाते हैं। बेचारी अंजना को वो अपना एक आभूषण देके गया। वो कह भी रही थी कि मां से मिल लो, कि तुम आए थे मिल के चले गए। वो नहीं मिला, और जब उसने अपनी सास को दिखाई वो आभूषण, सास ने विश्वास नहीं किया और बेचारी उसको बाहर घर से निकाल दिया, जंगल में छुड़वा दिया। मैं आज युवा पीढ़ी से कहना चाह रहा हूं, बालक बालिकाओं से कहना चाह रहा हूं, सोचो यदि बचपन में मां जन्म देने के बाद कहीं जंगल में छोड़ देती, कहीं तालाब के किनारे छोड़ देती, तो आज क्या स्थिति होती। क्या जीते मिलते, क्या पता कौन सा त्रियंच खा जाता, क्या पता कौन से जीव उठा के ले जाते, क्या पता नदी कहां बहा देती। विचार करो, एक माता पिता ने अपने बालक बालिकाओं को बचपन से सहारा दिया, इतना बड़ा किया, और बेचारे जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो 4 भाइयों में विवाद होता है
कि इसे तुम ले जाओ, इसे तुम ले जाओ। विचार तो करो, पर्याय बदल गई ना, इसलिए इतराना आ रहा है। बचपन की याद करो ना, जब मां बूढ़ी थी, या जब तुम बचपन में थे, मां अब बूढ़ी हो गई और अब स्वयं के पास पत्नी आ गई, स्वयं के पास बच्चे आ गए, स्वयं के पास दुकान हो गई, तो इतराना आ रहा है। मित्र बनके मां ने ही जन्म दिया है। सोचो तो, एक मां जब एक छोटे बच्चे के बचपन में पैर दुखते थे तो मित्र बनके मां पैर दबाती थी। आज हमारे युवा पीढ़ी इतनी बड़ी हो गई, दबाना तो छोड़ो, पैर छूने की भी फुर्सत नहीं है। भाई जितने युवा पीढ़ी मुझे सुन रही है, बालक हो चाहे बालिका हो, बिना माता पिता के पैर छुए घर से निकलना नहीं। ये मत सोचना कल ही तो छुए थे, पत्नी भी आ गई हो, शादी भी हो गई हो, तो ये विचार मत लाना। पत्नी के साथ संबंध भिन्न है, इसलिए मैं बोला अनेकांत दर्शन, जैन दर्शन महान दर्शन है, अनेकांत दृष्टि सिखाता है। पत्नी के साथ संबंध भिन्न है, मां के साथ संबंध भिन्न है। बेटा चाहे बाप बन जाए, चाहे दादा बन जाए, पर मां के सामने बेटा बेटा ही होता है। निक को जन्म किसने दिया? निक को जन्म किसने दिया? मां ने जन्म दिया है। उपकार का बदला उपकार करो, जन्म देके दिखाओ। एक मां संतान को जन्म देती है और संतान से यदि कहें कि क्या शक्ति है मां को जन्म देने की, तो कहेगा नहीं। मां ने मुंह चलाना सिखाया, बेटा बोलो ओम, बोलो मां, बोलो पिता। मां ने पहले सिखाया था, बोलना सिखाया, और आज इतना बोलता है कि जिसने बोलना सिखाया उसी को अपने सामने चुप कर देता है। चुप कहीं की। विचार करो, एक संतान अपने माता पिता को यदि गोली से तो नहीं मारती, पर बोली से न जाने कितनी बार मारा है। जीना इतना आसान नहीं है। हम मित्रों की तलाश करते हैं, मित्रों की खोज करते हैं कि कहीं से तो मुझे मिल जाए। आज मोबाइल खोलो तो 200 फ्रेंड्स की लिस्ट है मोबाइलों में, युवाओं के। ये फेसबुक, ये व्हाट्सएप, ये कितने सारे इंस्टाग्राम, देखो तो मित्रों के नंबर पे नंबर डाले हैं। अपने घर में शत्रु बना लिए और दुनिया में मित्रों की तलाश चल रही है। अहो विचार तो करो, घर की आग बुझा नहीं पा रहा और बाल्टी ले लेके पानी भर भर के पड़ोसी के घर की आग बुझा रहा है। विचार करो, ये कैसी मित्रता है। आज समझ में नहीं आ रहा कि प्रवचन इतनी शांति क्यों है। विचार करो, आज मन लगा है, वैसे प्रतिदिन तन से सुनते थे। सच्चा मित्र विपत्ति पे आने पे साथ नहीं छोड़ता। जब उसकी सासू ने अंजना को जंगल छोड़ दिया, एक सखी साथ चली। सच्चा मित्र परछाई की तरह होता है। बताओ, जब राम जी को वनवास हुआ था तो सीता जी को क्या जरूरत थी उनके पीछे जाने की? लक्ष्मण जी चाहते तो आज के समय में तो ऐसा है कि एक भाई घर में रह रहे हैं
तो एक भाई तो चाहता है कि दूसरा मर ही जाए ताकि इसकी संपत्ति मैं हड़प लूं। क्या कह रहा है घट्टू भाई? निपट ही जाए, इसकी संपत्ति मुझे मिल जाए। तो मैं बता रहा ना, आज के समय, मैंने कल भी ये बात कही थी, आज के समय में पुलिस का डर है। नहीं तो आदमी तो क्या करे, घर में 4 लोगों को गोली मार दे और पूरी उसकी जायदाद हड़प ले। ऐसा मित्र नहीं होता। सोचो, जब राम जी को वनवास हुआ तो लक्ष्मण जी चाहते तो पूरा राज्य ले सकते थे, लेकिन प्रकार ना कहीं उनको कोई राज्य मिल जाता। सीता सती, सीता चाहती तो राम जी के साथ नहीं जाती, वहीं रह लेती। पर उन्होंने सोचा कि नहीं, जिस जीव ने मुझे लेके आया और दुख के समय मैं छोड़ दूं, विचार तो करो। सीता मां ने कहा था कि हे स्वामी, आपके आगे के चलने के समय जितने भी कांटे होंगे मैं कांटों को स्वयं हटाऊंगी। ये पक्का मित्र कहलाता है। लक्ष्मण जी भाई के साथ हो लिए। मित्रता तो देखो, मतलब इसको बोलते गाढ़ मित्रता। आज यदि किसी से कह रहे अरे उनको चोट लग गई, हाँ ठीक हो जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं। सच्चा मित्र दौड़ के आता है, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। यदि पत्नी कहे मुझे पेट में दर्द हो रहा है और कहीं पति कहे लेटो अभी आता हूं 1 घंटे बाद, समझना सच्चा मित्र नहीं है। अभी ग्राहक दिखते नहीं है, समझ लेना सच्चा मित्र नहीं है। जिसके कारण तेरा पेट भर रहा है और उसको पेट में दर्द हुआ तो तुझे 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। अहो आश्चर्य, ये कैसी मित्रता, विचार तो करो। जिस मां ने हाथ पकड़ पकड़ के जीव को चलना सिखाया, और वही मां कभी कहती है मुझे वैद्य के पास ले चलो, थोड़ा इलाज करा दो, तो बेटा कहता है अभी 2 दिन बाद चलना, अभी व्यापार चल रहा है। ये कैसी मित्रता है। पढ़ो ना पद्म पुराण। इसलिए पुराण पढ़ोगे ना, भावों से पढ़ोगे तो भाव निर्मल होंगे। ग्रंथ पूरा करने के उद्देश्य से पढ़ोगे तो भावों में संवेदनाएं, विचारधारा भिन्न नहीं हो सकती। विचार करो, लक्ष्मण जी से मात्र देवों ने मजाक ही तो किया था, और जब राम जी का दिखाया कि सब रो रहे हैं, एक दृश्य दिखाया और जैसे लक्ष्मण जी को इतना पता पड़ा, समाप्त हो गए। ये होता है भ्रातृ प्रेम। सोचो, उधर जब जंगल में वास कर दिया, अंजना चलती रही, चलते नहीं बन रहा था। वेदना थी, गर्भवती थी। बस सखी ने कहा कि चलो साथ देते हैं। सखी साथ दे के चलती रही। सच, पानी बनो, पानी बनो, दूध को जलने मत देना। एक पुरुष को तो देखो कितना बड़ा स्त्री मित्र उससे मिल गया, एक रोटी नहीं बनाना पड़ती। शादी कितने साल में हो गए नैमी चंद? शादी की है 25 साल में कितने हो गए? 23 हो गए। कोई बात नहीं, प्यार कभी समय नहीं देखता। 25 साल भी मुख से निकल गया तो कोई बात नहीं, 2 साल प्रेम अधिक है। भावों से भी प्रेम हुआ करता है। 25 साल में कितनी रोटियां बनाई होंगी? बोलो ना, 25 साल में कितनी रोटियां बनाई? अनगिनत रोटी बनाई 25 साल में, और कितनी खाई? बीरचंद जी 25 साल में कितनी रोटी बनाई और कितनी खाई?
25 साल में चिंता नहीं करो, चिंता नहीं करो, मेरे पास 2 आंखें हैं, मैं 2 आंखों से देखता हूं। विचार करो, हे पुरुष, इतने साल बीत गए, तूने कितना बनाया और कितना खाया। साधु बन जाता तो कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि साधु अपने हाथ से पंच सूना नहीं करते। कितना बड़ा मित्र तुझे मिल गया। तुझे खाने की भूख है तो खाना मिल जाता है, तुझे वासना की भूख है तो वासना मिल जाती, तुझे किसी सामग्री की भूख है तुझे वो मिल जाता है। क्या आनंद का जीवन चल रहा है। उसके बाद भी मित्र का उपकार ना माने, वो कैसा मित्र। आज मित्रता दिवस है, मैंने सुना है। मित्रता किससे करते हो? अरे जिस दिन नया मित्र मिल जाए उस दिन मित्रता दिवस कहलाता है। मित्रता किससे कर रहे हो? या तो सबसे अच्छा, मैं तो बोलता हूं, पत्थर की मूर्ति बन जाओ, कोई तुमसे कुछ नहीं चाहेगा। और यदि चेतन है, जीव है, तो व्यवहार में जीव सब चाहेंगे। आज कितने सारे देख रहे हैं अपन घरों में, बचपन से पिता नहीं है, भाइयों ने पिता का काम किया, भाइयों ने धन दिया, छोटे भाइयों को खड़ा किया, ऊपर बढ़ाया। तब बाद में पता चलता है कि भाई भाई में छोटी सी दीवार को लेके इतना सारा विवाद हो गया। आज बुजुर्गों का भी कर्तव्य है कि आज समय में वो वाली मित्रता नहीं बची। आज अपने जीते जी बेटों के लिए इंची टेप से नाप के, कागज में चित्र बना के, बिल्कुल बंटवारा करके ही ऊपर जाना। नहीं तो पता ऊपर चले गए, बाद में क्या होगा। आज ये व्यवस्था संघों में भी रहती है। संघों में भी आचार्यगण जो रहते हैं, जिनका पद होता है, अपने उत्तराधिकारी को जो पद देना है, तो वो दे के ही आज के समय में लेखन करके ही जाते हैं। नहीं तो संघों में भी बहुत सारे दृष्टांत देखने में मिलते हैं। आचार्य चले गए, अब उस गद्दी के लिए, पट्टे के लिए साधुओं में तक विवाद हो जाते हैं कि उत्तराधिकारी हम हैं, कोई कहता उत्तराधिकारी हम हैं। साहब को मित्र कैसा भी हो, मित्र होता है। आज इच्छा की पूर्ति कर दी तो प्रेम से गले लगा दिया, कल इच्छा की पूर्ति नहीं करी तो जिन हाथों से गले लगाया था उन्हीं हाथों से खींच के थप्पड़ मार दिया। अहो आश्चर्य, जिस मुख से प्रेम के शब्द निकलते थे, तुम तो मेरी जान हो, उसी मुख से क्यों जान खा रही है, चल भाग यहां से। जान जान में अंतर है। ये कैसा मित्र है। तूफान आने पर कभी भूल ना जाना कि ये मेरा उपकारी है। ये सच्चा उपकार। आज एक जीव विचार करता है कि हे भगवान रक्षा करो, भगवान तुझे हॉस्पिटल नहीं ले जाएंगे, भगवान तुझे धन नहीं देंगे। मैं जानता हूं, देखिए अनिकांत दर्शन यही सिखा रहा है, मैंने भी पढ़ा है, मैं भी शास्त्र में जानता हूं। चत्तारी शरणम पवज्जामि, और एक तरफ क्या कह रहे हैं, अशरण भावना का चिंतन करो कि मेरा कोई शरण नहीं है। ये अनिकांत दृष्टि है। अरहंत शरण, सिद्ध शरण, साधु शरण,
केवली के द्वारा कहा गया धर्म शरण, परंतु जब जान ही नहीं बचेगी तो ये सब शरण कहां से होंगे। आज आदमी अकेले लेना चाहता है। आज देखें ना, घरों में भी ये व्यवस्था बन गई है। पहले एक बड़ा सा टीवी रहता था तो सबके सब बैठ के एक साथ टीवी देखा करते थे। चलो आज मैं समझ रहा हूं कि ऐसी फिल्में आ गई हैं, ऐसे सीरियल्स आ गए हैं जहां पे कुछ अश्लील चीजें दिखाई जाती हैं, तो सब लोग सामूहिक बैठ के नहीं देख सकते, पर अन्य धार्मिक चैनल भी तो चालू हो गए। आदिनाथ चैनल देखो, पारस चैनल देखो, जिनवाणी चैनल देखो, समूह में बैठ के मुनिराजों के प्रवचन सुनो। पर क्या करें, घर में यदि 10 सदस्य हैं तो पता चला 15 मोबाइल है। एक इस जेब में ठूसा है बड़ा वाला घट्टू भाई, और एक इस जेब में ठूसा है छोटा वाला। अपने साथ में अपनी जेबों में मित्रों को सोचो ना। एक पुरुष पहले समय में सोते समय तकिया के नीचे अपनी स्त्री का हाथ रखता था, और अब इसको स्त्री से अधिक प्रिय मोबाइल हो गया। अब तकिए के नीचे मोबाइल रख के सोता है। मित्रता नहीं निभाओगे तो आनंद कैसे आएगा। थाली में यदि थोड़ा सा भी नमक कम हो जाए, फिर देखो सुशील की थाली दूसरे मंजिल में पहुंच जाती है। एक दिन नमक नहीं मिला तो मित्रता का ये उपहार दिया। अरे नियम तो सीखो, मैं बताता हूं क्या नियम है, व्यवहार घर में कैसे जीना है। भोजन किया, माना कि स्वाद नहीं आ रहा, मिर्च नहीं है, नमक नहीं है, शांति से भोजन कर लो। फिर जब स्त्री स्वयं उसको खाएगी तब उसको पता पड़ेगा कि आज कुछ गड़बड़ है, फिर भी मेरे स्वामी ने नक नहीं कहा, प्रेम उमड़ेगा। पर क्या करें, आज के समय में सहन शक्ति बहुत कम हो गई ना। थोड़ा भी नमक नहीं मिला या थोड़ी मिर्च नहीं मिली तो मिर्च तो बाद में लगेगी, पर तुझे पहले मिर्ची लग जाती है। या तो जितने पुरुष हैं या तो अपने हाथ से खाना बनाओ। मैं बोलता हूं सबसे अच्छा उपाय, जितनी युवा पीढ़ी है हमारी, या तो अपने हाथ से खाना बनाओ। अपने हाथ से तुम्हें एक डब्बा मिर्च का डालना, एक डब्बा डालो, एक चम्मच डालो, एक चम्मच डालो। अन्यथा कम से कम भोजन को लेके, मैं युवा पीढ़ी से कह रहा हूं, आज कम से कम जितने हमारी युवा पीढ़ी है, बालक बालिका है, अंश अंशी कम है, जितने हैं जो हैं, कम से कम यदि माँ ने डांट दिया, पिता ने डांट दिया, क्यों अंश, कभी रोटी ने डांट लगाई तुमको? कभी रोटी ने डांटा है? सब्जी में क्यों? सब्जी रोटी कभी थाली ने मार दिया हो, कभी उड़ के आई हो, बिल्कुल गाल पे लग गई हो। भोजन में कभी बैर धारण नहीं किया। क्या तू हे प्राणी, हे चेतन, क्या तू उस थाली से भी गया बीता है? थाली ने तुझे कभी नहीं छुआ, पर तूने उठा उठा के थालियां फेंक दी। विचार करो। पिता ने डांट दिया, हमें नहीं खाने। कई मित्र मित्र की आपसी में कुछ बात हो गई, हमें नहीं खाने। हेर उठाइए, हेर उठाइए, ये रूठना स्त्रियों का स्वभाव है, तेरा नहीं। विचार तो करो। मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि जब एक 50 साल का पुरुष, जब उसको थोड़ा सा खाने पीने में ऊपर नीचे हो जाए तो वो रूठ के, पता चला यूं उसको जाना था 8 बजे दुकान, अच्छा नाश्ता करके सब कुछ करके जाता था दुकान, और जिस दिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मिला पता चला 2 बजे भोजन करने आता था, तो इतना रूठ गया मक्कारी, शाम को 9 बजे आया। आज खाना भी नहीं खाने, काय नमक नहीं डालो। सोचो ये कैसी मैत्री है। तेरे कारण
2 लोगों की जान गई, 2 लोग भूखे मर गए दिन भर। पर मैं पुरुष को बताऊं, इतने नखरे आजकल नहीं चलेंगे। तुम भले ही भूखे मरो, वो तो मोटी खा के आ जाती है, वो नहीं रुकेगी तुम्हारे लिए। आजकल वो जमाना नहीं है, और सही भी है, और सही भी है। कितना कितना नखरा करोगे? जैसा मिल रहा है ले लो, मित्रता में भाव। आज पुराणों में देखो ना आप, कितने कितने सारे उदाहरण हैं कि एक जीव जब देव बन गया, आके रक्षा की। सीतेंद्र ने भी तो संबोधन दिया था। आज देखो, अब भी कल बता रहे थे, निकेश था तो वो बाढ़ का आया था, गांव में बाढ़ लग गई, बाढ़ थी मतलब नदी में। कुछ 4 बच्चे वहां पे सेल्फी लेने गए। मैं युवा पीढ़ी से कहना चाह रहा हूं, ये नदियों में जाना बंद करो। नदी तालाबों में बहुत, मैं बता रहा हूं, पानी और बिजली कभी भी जीवन दे देगी। आज देखते ना, पानी गिरता है कि बच्चे लोग, हमें घटारानी जाने हैं, हमें वहां जाने हैं, कहीं यहाँ डैम जाना है, कहीं वहां डैम जाना है। लड़के लड़कियां ग्रुप में जाते हैं वहां पे डैमों में, और फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घटना हो जाती है। बीच में कभी भी मत जाना तालाबों में। तुम्हें लगेगा कि ये टापू जैसा बना है, पत्थर है, चलो मैं खड़ा हो जाऊं, एक झटका आएगा, खड़ा तो छोड़ो, बैठने का जीवन लेटना ही पड़ेगा, पानी खींच लेगा अपनी ओर। वो 4 युवा बीच में थे, अब पानी भर गया, अब बेचारे क्या करते? क्या ग्रामवासी जानते थे? जानना पहचान, फिर भी मित्रता निभाई। क्या मन में भाव आया, मैं प्राणी हूं, ये भी प्राणी है, और प्राणी प्राणी मतलब मित्र है, एक समान। आज ये तो मैं कह रहा हूं, आज जीव को ना, आज द्रव दृष्टि का पूरा लोप कर दिया गया है। आज बस ये तुम्हारा घर, ये हमारा घर, ये तुम्हारा घर, ठीक है, व्यवहार से मैं समझता हूं सबके सबके अपने अपने घर हैं, परंतु एक द्रव दृष्टि से, संग्रहालय से, महासत्ता से सब एक है। ये दृष्टियां भी आवश्यक हैं। उन्होंने क्या किया, अब बीच में पुरुष खड़े थे, अब वो कैसे लाते? तो बड़ा सा रस्सा लाए, रस्सा लाके उन्होंने रस्सा फेंका, और वहां पे जो पुरुष थे एक एक करके उन्होंने रस्से, किसी ने अपने कमर में बांधा, किसी ने हाथ पकड़ा, और राम का नाम लेके कूद गए नदी में, और गांव देहात के लोगों ने उनको खींच लिया, जान बचा ली। कितनी बड़ी मैत्री है। इसलिए घर में कोई व्यक्ति कषाय में भी है, कोई व्यक्ति दुखी है, समझ आ रहा है, रिश्तेदारों में भी मैं समझ रहा हूं, रिश्तेदारों में भी ऐसा लग रहा है, किसी के पास धन कम है तो उसको दे दो ना। एक अनजान गरीब आदमी के डोलची में 2 रुपए डाल देते हो, पर अपना ही कहीं सगा कुछ मांगे तो दे नहीं सकते। उपकार करते चलो, सच, इतना उपकार करते चलो, इतना उपकार करते चलो कि सदा सदा के लिए अनेक उपकारी तुम्हारे हो जाए। बचाएंगे, अवश्य बचाएंगे। तो शायद को सबसे बड़ा मित्र इस संसार में कोई है, उनका नाम है अरहंत सिद्ध साधु आचार्य। और व्यवहार में देखा जाए तो व्यवहार में जो हमें सहयोग कर दे वो हमारा मित्र है। एक बैरी के प्रति भी बैर की भावना नहीं लाना, इसका नाम मैत्री है। इनने हमसे कह दी, अब हम बताते हैं, ये बदले के भाव है, निदान है। कोई बात नहीं, कुछ क्षण की कषाय थी, शांत हो जाएगी, जीव है, अपना ही तो है। इसलिए साहब को अपने जीवन में ये भाव रखना कि ठीक है, भूत में जो था जैसा था, पर अब मेरा जितना जीवन बचा है वो पूरा जीवन मुझे मैत्री के साथ जीना है। नहीं तो जुगल किशोर जी की फिर से पंक्ति दोहरा लो, मैत्री भाव, आगे बोलो, आगे बोलो, त्रिभाव जगत में मेरा
बस 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 बस। तेरा पति भी जीव है, तेरा पुत्र भी जीव है, पानी भी जीव है। ऐसे जितने भी प्राणी है, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, सभी से मैत्री भाव धारण कर लोगे तो अवश्य जीव रक्षा होगी और निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो जीव की।